मतलब बच्चा होने का कोई संभव नहीं। देखिए बच्चा तो दोनों करेंगे तभी बच्चा होगा। उसको बच्चा करना नहीं था। जब उसकी बहन है, बड़ी वाली बहन है, उर्मिला शेखावत है, उसके पति भी आर्मी के अंदर है। तो उन्होंने बोला कि शिव तुम्हें बच्चा करने की क्या जरूरत है, मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बच्चों को तुम अपना बच्चा मानना। जी। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा देखो अपने बच्चे होते हैं, वो माँ तो मुझे मेरा बच्चा बोलेगा ना। जी, हाँ। तो किसी को ममता से वंचित करना भी एक पाप ही है। ठीक है। तो और जो बड़ा भाई है वो कहते शिव 2 साल मौज करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे। मेरे पति का नाम शिवराज सिंह चौहान जी है। बिल्कुल बात सही है कि जब दोनों करेंगे बच्चा तभी बच्चा होगा। एक को कहने से एक को करने से बच्चा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने जो कुछ कहा उसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ बोला गया है सचमुच में झूठ है क्या है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने एक तरफ के बयान सुना है। इन्होंने हर जगह यही बोला है कि मुझे इन लोगों ने बच्चा नहीं पैदा करने दिया। ये अपनी नंद पे इल्जाम लगाती हैं और छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा इल्जाम लगाती हैं कि मेरी नंद उर्मिला शेखावत जो है इनका पति आर्मी में है। हालांकि पूरी डिटेल में चली गई है, अरे उनका पति क्या है क्या नहीं है इससे क्या मतलब था। लेकिन आपने फिर भी बोला कि उनका पति आर्मी में है और उन्होंने बोला कि सिर्फ मेरा बच्चा है ना, तुम्हें बच्चा करने की क्या जरूरत कि शिव तुम्हें बच्चा करने की क्या जरूरत है, मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बच्चों को तुम अपना बच्चा मानना। जी। है। ऐसा कौन नंद और ऐसा कौन बहनोई कहता है। हो सकता है किसी ने कह भी दिया होगा मजाकिया लहजे में, ये मोहतरमा कह रही है कि नहीं ऐसा किया इसलिए वो बच्चा हमको नहीं पैदा होने दिया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई किसी को नहीं पता। ये मनगढ़ंत कहानी है, ये हकीकत है। दूसरा पक्ष जब तक आप नहीं सुनेंगे कैसे पता चलेगा। हालांकि शिवराज सिंह बहुत देर कर दिए थे आने में, और देर होने की वजह भी हालांकि उन्होंने मुझे बताया। जब मेरी फर्स्ट टाइम उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि अभी तो हमारी बात हो गई है, हमारी ड्यूटी ऐसी जगह लगने वाली है जहां पे हम कुछ दिन तक बात ही नहीं कर पाएंगे, हमारा नेटवर्क नहीं होता है। एक तो बीएसएनएल का सिम होता है और वहां पे नेटवर्क नहीं होता, तो सर दिक्कत हो सकती है। उसी बीच ये मामला वायरल होने लगा। हमारी बात हुई थी शायद दिसंबर या जनवरी में, मार्च में वीडियो वायरल हो चुकी थी। फिर जब छुट्टी पे आए हमसे बात हुई और फिर अपनी बात रखने लगे, और अब उनकी बात जो है आ चुकी है। उन्होंने क्लियरली खुल के बताया है कि आखिर इनका बच्चा क्यों नहीं हुआ था और इनका बच्चा ना होने की वजह क्या है। पूरी बात रखा, डिटेल में है। आप लोगों को वीडियो दिखाता हूं और ध्यान से सुनिएगा और फिर बताइएगा कि सचमुच में शिवराज सिंह झूठ बोल रहे हैं, ये मोहतरमा जो है पूनम ये झूठ बोल रही है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना तो इनको सपोर्ट कर रहा हूं ना उनको सपोर्ट कर रहा हूं। मैं वो बात रख रहा हूं जो आप लोग सुनना चाहते हैं, आप लोग देखना चाहते हैं, और आप लोग उसी के हिसाब से उसी के बेहाफ पे अपनी अपनी बात रखेंगे, अपनी अपनी कमेंट्स देंगे कि सचमुच में किसके साथ न्याय हुआ है किसके साथ अन्याय हुआ है। बच्चे पे बात हम करेंगे फिलहाल। तो आइए ये वाली ऑडियो सुन लीजिए, और शिवराज ने जो भी बोला है वो पहले शिवराज ने बोला वो पहले सुनिए, ठीक है। क्योंकि बहुत कुछ हाँ, एक और ये बात थी कि सर वो कह रहे थे कि बच्चा हाँ बच्चे प्लान कोई नहीं होने दे हाँ जी, रहा, हाँ जी, बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल, हाँ, एक क्योंकि शब्द था आपकी उसमें बोला गया था, उसमें आपकी सिस्टर का कहना था कि बच्चा क्यों करेगी, मेरा बच्चा तो है ना, इसी यही देख रेख कर लेगा सबका। इसमें क्या सच्चाई है सर? सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं सबसे पहले तो स्टार्टिंग के अंदर शादी के अंदर 15 दिन साथ में रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेरा कितना मेरी मैडम के साथ रहन सहन हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर ही कोई कर लेता है सर बच्चा प्लान। सबसे पहले तो ये पहले में तो साल 2 साल वैसे भी कोई प्लान नहीं करता अगर देखा जाए तो। दूसरे में कर दिया केस, हाँ दूसरे में, हाँ दूसरी बार जब मैं आया तो हो गया केस। तीसरी बार हम दोनों साथ कहाँ पर रह रहे हैं? अगरतला। वहां पे इनके लड़ाई झगड़े मेरे से चलते रहते थे। तो सब बोलते हैं कि यार तुम्हारे ऐसे लड़ाई झगड़े हो, तुम तुम्हारा परिवार ग्रस्त आगे बढ़ाओ। तो इस बात से मैंने उनको बोला कि भाई फैमिली आगे बच्चा प्लान करने की बात की। तो मोहतरमा जैसे ही मैं बच्चा प्लान की बात बोलता हूँ, मोहतरमा पता क्या बोलती है कि मैं तेरे माँ बाप को उस बच्चे की शक्ल नहीं देखने दूंगी। ये शब्द है उनके। तो सर ऐसे बच्चे का मैं क्या करूँगा, आप ये बताइए। मुझे तो नहीं जाने दे रही, वो बेचारे जो आया नहीं है इस दुनिया में, हाँ उसके लिए भी पहले से प्लान कर रखा उन्होंने। ये तो आपने जो शिवराज जी ने बोला कि क्यों नहीं बच्चा हुआ। दूसरी अब उनकी ओरिजिनल ऑडियो सुनिए। ये तो अभी उन्होंने आके बयान दिया है, लेकिन पहले इनकी एक ऑडियो भी है वो भी सुन लीजिए कि आखिर इनका बच्चा क्यों नहीं हुआ है और क्या वजह है। प्यार करती है। मैंने बच्चे की कसम, आप तो उस बच्चे को कह रहे हो कि मैं आप मेरे मम्मी पापा का मुंह ही नहीं देखने दूंगी। ऐसे बच्चे का मैं क्या करूंगा? आप अपने मम्मी पापा के पास ही रहो। तो मैं तो मेरे मम्मी पापा के पास ही रहूंगा। तो मैं मना नहीं कर रही, रहो। कहाँ रहने दे रहे हो आप?
ये भी तो बताओ कहाँ रहने दे रहे हो आप? तो मैंने कहा था बच्चा प्लान कर लेते हैं ना, आपके मम्मी पापा को शक्ल नहीं देखने दूंगी मैं उस बच्चे को। ये कोई मतलब होता है यार? हस्बैंड और वाइफ है, और मैं ये बात कह दूं कि अपने दोनों का बच्चा होगा, अपने दोनों का बच्चा होगा, और मैं आपके मम्मी पापा को शक्ल ना देखने दूं, आपको कैसा लगेगा वो भी बता दो। मुझे चाहती है मेरे घर वाले कुछ चाहते, क्या कर रहे हो? वो मुझे नहीं चाहते। एक बात तो, किसी पे झूठा केस करोगे तो कोई कैसे चाहेगा? प्यार से हर चीज सेटल हो सकती है, पता है? प्यार से हर चीज सेटल हो सकती है। आप ही बोलते हो सबसे बड़ा दुख माँ बाप को यही होता है जिसकी बेटी खुश नहीं होती। हाँ, मैंने एक ईमानदारी से बात बता दो कि 6 महीने की 10 तारीख के बाद मैं आपके घर पे 50 दिन, है ना? आपको आप सिर्फ एक दिन गए हो, सुन लो, आप सिर्फ एक दिन ये रही। बाकी इसको ऑडियो सुनने के बाद और पूरी बयान सुनने के बाद आप लोग बताइएगा कि क्या वजह हो सकती है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे पूनम गलत है, और मैं ये नहीं कह रहा कि शिवराज सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि शिवराज गलत है पूनम सही है। ये तो आप लोग बताइएगा कि सचमुच में यहाँ पे कौन सही है और कौन गलत है। फैसला तो कोर्ट में ही होगा, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि फैसला हम ना कर सकते, ना आप कर सकते, फैसला कोर्ट में ही होगा, सबूत के आधार पे होगा, बिना इमोशनल सख्त और पुख्ता सबूत होगा, उसी के पक्ष में जाएगा एक केस। फिलहाल वीडियो में इतना ही। मेरा नाम विस्की सिंह और आप देख रहे थे मगध आईना। जय हिंद।